Video we have discussed about the Lewis dot structure and covalent bond in different compounds or how carbon form the covalent bond. We have discussed about it already in the previous video. Today we will discuss about the covalent bond in another compound or compounds of carbon. So how covalent bond formation take place in methane. जो CH4 जो मीथेन है, मीथेन में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो हमने ये इसके बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोई भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात की, हाइड्रोजन H2 कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, O2 ऑक्सीजन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, नाइट्रोजन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग CH4 मीथेन। सो हाउ कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कार्बन लिखेंगे, वी विल राइट हियर द कार्बन। नाउ लुक हियर, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, देयर आर 4 हाइड्रोजन अटैच्ड टू द कार्बन एटम। तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो वी विल राइट द 4 हाइड्रोजन ऑन द 4 साइड ऑफ द कार्बन। कार्बन के चारों साइड पे हम क्या कर देंगे, 4 हाइड्रोजन लिख देंगे। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन हैव द 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सपोज दीज आर द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन, वी विल रिप्रेजेंट द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन लाइक दैट। इस तरीके से हम कार्बन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कार्बन था, कार्बन का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ द कार्बन। सो वी विल रिप्रेजेंट द 4 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। नाउ देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन है, कैसे शेयर करेंगे, वी विल मेक द 4 हाइड्रोजन हेयर। हम 4 हाइड्रोजन ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन जो होगा, कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। देखिए कैसे होगा, पहले हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम इसमें बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन मेक द बॉन्ड विद हाइड्रोजन लाइक दैट। यहां पे देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या लग रहा है, देखिए हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर से कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ क्या कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अभी हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है, कार्बन का भी रिप्रेजेंट नहीं किया। तो हाउ विल द कार्बन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन इस तरीके से इसके साथ बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड इन CH4। रिपीट कर रहा हूं कैसे होगा, वी विल टेक हियर द 1 कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वी विल रिप्रेजेंट द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन लाइक दैट। कार्बन का हमने रिप्रेजेंट कर दिया, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन, दिस इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन। आफ्टर दैट देयर आर 4 हाइड्रोजन, यहां पे 4 हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ अटैच्ड है। कार्बन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा जो क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, कार्बन देखिए कैसे शेयरिंग करेगा, कार्बन विल शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ द 4 हाइड्रोजन लाइक दैट। अब इसमें देखिए कार्बन को क्या लग रहा है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन, अगर इस सर्कल को देखें तो कार्बन को लग रहा है मेरे पास 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को लग रहा है मेरे पास
8 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा लाइक दैट। हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस हाइड्रोजन को लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट है, इसको लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लगेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। देखिए क्या हुआ, देयर आर 1 कार्बन, नाउ वी विल रिप्रेजेंट द 4 लाइंस। क्या होगा, देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हेयर, 1 हेयर, 1 हेयर। देयर आर 4 हाइड्रोजन, 4 यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1। क्या होगा, अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच कर देंगे। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ CH4। इस तरीके से कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ मीथेन, कार्बन विद 4 हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो जब भी हमने, अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि रिप्रेजेंट द, राइट द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर और कोवलेंट बॉन्ड ऑफ CH4, यू विल राइट द दीज डायग्राम्स। आप ये रिप्रेजेंट करोगे, दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करोगे, सेकंड स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट करोगे। एक और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या रिप्रेजेंट होगा कि आपने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। देयर आर हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर हमने ये बनाना है, सेकंड स्ट्रक्चर हम ये बनाएंगे, थर्ड स्ट्रक्चर हम ये बनाएंगे। मोस्टली हम इन 2 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करके ही ये आंसर इसका कर सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 और कोवलेंट बॉन्ड इन CH4। सो हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन मीथेन? मीथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? देयर आर 4 कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज द फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ। There are 4 covalent bond between carbon and hydrogen in methane. So this is the electron dot structure or covalent bond in methane. Now the next is the ethene. Now we will take the other carbon compound, that is C2H4। यहाँ पे क्या है, हमें C2H4 इथीन दी गई है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है। तो क्या होगा, देखिए इथीन होती क्या है, देखिए सबसे पहले देयर आर 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन CH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये इथीन का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। क्या है, देखिए देयर आर 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे। देयर आर 2 कार्बन, और कार्बन के साथ क्या रिप्रेजेंट किया हमने, 1 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। तो 1 हाइड्रोजन हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हाइड्रोजन हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। इसका भी 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होगा कि अगर आप इथीन के स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखोगे तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा। क्या हुआ, देखिए कार्बन कार्बन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के साथ देखिए 2 हाइड्रोजन हैं, तो कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन तो अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी। बाकी देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगी, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट शेयर करेगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ। इसमें भी क्या होगा, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अपना इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के कार्बन के साथ रिप्रेजेंट होगी। अब देखिए कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन विल फॉर्म द 2,4। अब देखिए इस कार्बन को, देखिए क्या लग रहा है इस कार्बन को, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इस कार्बन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 8। ये कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा लाइक दैट।
इस कार्बन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन देखिए कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करेगा। यही बॉन्डिंग कहाँ होगी, इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन। एक्चुअली देखिए क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देयर आर 2 कार्बन, देयर आर 2 हाइड्रोजन, there are 2 hydrogen, these 2 carbon are attached with the double bond। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के होंगे, ये दिस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। So this is the electron dot structure of C2H4 which is known as ethene। ये क्या होगा, हमारा इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। So how कोवलेंट बॉन्ड टेक प्लेस इन द कार्बन। कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, हमें पता है कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन को स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। सो कार्बन क्या करेगा, कार्बन स्टेबल होने के लिए और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होगा, देखिए कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये बना देगा कार्बन 4 पॉजिटिव और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी 2। इट विल एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे इसके एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। बट कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कार्बन एटम टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या होगा, देखिए कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 6। कार्बन के अंदर प्रोटॉन 6 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो क्या होगा कि देखिए ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन कार्बन एटम। मैं एक ही सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कितने प्रोटॉन होंगे इसमें, 6 प्रोटॉन। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है चाहे 2 करने तो इजिली अपने आप लूज नहीं करेगा। एटम में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी एलिमेंट है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब इतनी एनर्जी देंगे तो एटम क्या हो जाएगा, कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बन एटम बिकम अनस्टेबल। सो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन कार्बन एटम टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग देखिए, कार्बन कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2-4। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2-4। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या होगा, इट विल एक्वायर द 2
अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 गेन कर लिए तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो 8 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है देन इसने इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, इट विल बिकम स्टेबल। अब ये स्टेबल बन चुका है, अगर इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल हो चुका है। तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जैसे कोई एलिमेंट ले रहा हूं मैं x, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आएगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 3 नेगेटिव आएगा। अगर कोई एलिमेंट लूज कर रहा है, जैसे x एलिमेंट है, सपोज करिए देयर इज x एलिमेंट, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2 पॉजिटिव, 3 करेगा 3 पॉजिटिव, 4 करेगा 4 पॉजिटिव। कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और देखिए कार्बन ने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन देन व्हाट हैपेंड, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। कितने थे कार्बन में इलेक्ट्रॉन, 6। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कितने हो गए 10। बट प्रोटॉन कितने हैं, 6। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, बट एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही रहेंगे। जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो प्रोटॉन कितने थे, 6 थे, 6 ही हैं। 4 लूज किए इलेक्ट्रॉन तो 2 रह गए। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 6। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे लेकिन कार्बन के नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। सो नाउ लुक हियर, कार्बन हैव द प्रोटॉन 6 and there are 10 electrons. Suppose this is the shell and this shell contain 10 electron. कार्बन में 2 शेल होंगी, एक शेल ये है, it has 2 electron and this outermost shell has 8 electron. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज तो 6 है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते। देखिए 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन को, 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 को कर लेंगे, 8 को कर लेंगे। बट 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन कार्बन एटम टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करके नहीं रख सकता। सो कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लूज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर लूज कर भी देता है तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे कि कार्बन एटम अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता। अगर ये गेन कर ले तो क्या होगा, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते और कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो क्या करेगा, ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता ना गेन कर सकता। सो कार्बन विल शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स। तो क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टेंडेंसी, दिस इज द सेकंड टेंडेंसी। सो कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स और एटम्स। तो कार्बन क्या करेगा, अदर एटम और एलिमेंट्स के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। जो एटम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग एटम के बिटवीन अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी मैंने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था, C2H4 का बनाया, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि कार्बन किसके साथ मिलकर कौन से बॉन्ड बना रहा है। हम चेक करेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल देखिए
आई हैव द कार्बन, वी विल मेक द फर्स्टली इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर। कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दीजिए। हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द 4 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, 1 हेयर 1 हेयर, या तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ। इथीन के केस में मैंने अभी बताया था कार्बन ने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। अब देखिए कार्बन है, कार्बन के साथ क्या हुआ, एक कार्बन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब हमने चेक करना है कि कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, जैसे क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, CH4, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, बट देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, हम हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 हाइड्रोजन हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, लाइक दैट इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब कार्बन ने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से शेयरिंग करेगा। अब देखिए कार्बन को क्या लग रहा है, कार्बन को देखिए सर्कल में, देखिए सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के हो गए। अब कार्बन को लग रहा है कि ये मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 2, 4, 6 और 8। कार्बन को लग रहा है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन ने क्या किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के पास 4 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में शेयर हो जाएंगे। जब शेयर हो जाएंगे तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, K शेल है, K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। और हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाइड्रोजन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो कार्बन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरीके से शेयर करेगा। ठीक है, तो कार्बन को क्या लग रहा है कि हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन इस तरीके से शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से शेयर करेगा, इसको लग रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन इस तरीके से शेयर करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लग रहा है मेरे पास, सभी हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन को लग रहा है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है, और यहाँ पे शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बना देखिए, कार्बन एक बॉन्ड यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे हाइड्रोजन के साथ, एक ऊपर हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए। तो हम मैंने कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन द CH4, देयर आर 4 कोवलेंट बॉन्ड, 1 2 3 4। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ये वाला, इथीन का। ठीक है, बाकी हम आगे जैसे चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग डॉट स्ट्रक्चर आते जाएंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक of covalent compound. You can see that covalent compounds, organic compounds, कार्बन कंपाउंड्स। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है।
कार्बन रिप्रेजेंट द कार्बन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड, और जिन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है उनको हम और कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। और ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमने अब कोवलेंट बॉन्ड की या कोवलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो दे आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। जो सॉलिड है, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें किसकी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पढ़ेंगे हम, वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि व्हाट इज मीथेन, व्हाट इज इथेन, व्हाट इज प्रोपेन। तो ये क्या है, मीथेन है, ये क्या कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट इज द फाउंड इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड लिक्विड स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट की बात करें तो कौन होगा, अल्कोहल। ऑल द अल्कोहल्स आर अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स। अगर इनकी बात करें हम, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल व्हाट इज अल्कोहल, शराब। जो अल्कोहल है शराब है, जो इथेनॉल जो पीने के काम आती है, जो शराब पी जाती है, तो ठीक है, तो ऑल द अल्कोहल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये सारे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो कौन से होंगे, तो सॉलिड स्टेट में है हमारे बेंजोइक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। यूरिया, यूरिया इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। टार्ट्रिक एसिड, इट इज आल्सो ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। तो ये कंपाउंड्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज कंटेन कोवलेंट बॉन्ड and these are found in 3 state. Organic compound are found in all the 3 physical states, solid, liquid और gas, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। Is that clear? Second is the melting and boiling point. Second one is the, this is the physical state. Second is the melting and boiling point. So simply remember this thing, they have low boiling point and melting point. They have low melting and boiling point. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके बीच में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक वीक बॉन्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। मोस्टली जो क्या है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके आई होते हैं, सॉलिड के। सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और गैस और लिक्विड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये दोनों जुड़ते हैं, क्या बनता है NaCl। यहाँ पे पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन होता है। तो कैटायन और एनायन के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो आयंस होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को स्ट्रांगली अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको क्या होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट इसको करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तोड़ने के लिए उसको एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी जितनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने हाई होंगे। बट अगर हम इनकी बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। दे हैव वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मतलब यू कैन से दैट दे हैव वीक कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं।
After that, third one is the solubility. Third one is the solubility. We have discussed about the ionic compounds. हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था. आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर. जैसे NaCl, नमक, जितने भी साल्ट हैं घर में, हम जो सोडियम क्लोराइड, जो नमक, जो साल्ट यूज करते हैं हमारे घर पे, दैट इज सोडियम क्लोराइड. नमक को पानी में, साल्ट को पानी में डालो, क्या होगा? इट विल डिजॉल्व इन वाटर. मीन्स साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर. जो साल्ट है उनमें आयनिक कंपाउंड होगा, और आयनिक कंपाउंड क्या, आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड जिनके होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं. आयनिक कंपाउंड आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर. वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड है वो आयन से मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. अगर NaCl की बात करें तो ये Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, दो आयन से मिलकर बने होंगे. जैसे इनको हम पानी में मिक्स करते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने आयनों के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं. ये दो पोल बना देंगे, पोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल बन जाते हैं. दीज आर पोलर. आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं. अगर पानी को देखा जाए, पानी क्या होता है? H2O, HOH, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. वाटर इज आल्सो ए पोलर. पोलर क्या होता है कि कोई कंपाउंड जिसके दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पोल बन जाते हैं, दो पोल बन जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन हो रहा है तो हम कहेंगे कि इनके पोल बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल. तो हम कह सकते हैं दीज आर पोलर इन नेचर. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पोलर होते हैं. पानी भी पोलर है और आयनिक कंपाउंड भी पोलर है. तो ये पोलर कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड पोलर होंगे तो पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं. अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर. ये क्या होते हैं? नॉन पोलर. जैसे अगर बात करें हम CH4 की, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अल्कोहल की बात कर लो, CH3, CH2OH, ये अल्कोहल है. अगर इसकी बात करें, दीज आर नॉन पोलर. ये दोनों क्या है? नॉन पोलर. इनके कोई पोल नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव, इनका पॉजिटिव नेगेटिव पोल नहीं बनता. दीज आर नॉन पोलर. और जो नॉन पोलर होंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. So or mostly the organic compounds are non-polar, so they are insoluble in water. और जो non-polar होते हैं वो वाटर में तो insoluble होते हैं. So हम क्या लिखेंगे? These are non-polar. Organic compound are non-polar and insoluble in water. They are insoluble in water. ये पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे अगर मीथेन, इथेन, ये गैसें हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कार्बनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये क्या होती हैं? लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं. ठीक है. सेकंड अगर बात करें हम कीटोन की, एसीटोन, प्रोपेनॉन, हम डिस्कस करेंगे कि ये एसीटोन क्या होता है, प्रोपेनॉन क्या होता है, मिथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल्स है, हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, तो वहाँ हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्चुअली होते क्या हैं. तो याद रखिएगा कि दे आर नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. बट ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट वन इज द conductivity. Third property is the, so last property is the conductivity. Conductivity क्या होगा? अब मैंने अभी बताया कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं. नॉन पोलर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स इसके नहीं बनते, मतलब कि इसके अंदर आयंस, अगर इनको पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस नहीं बनाते, मतलब कि इनके अंदर आयंस नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकें. जैसे अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे डिस्टिल्ड वाटर लिया हमने, क्या लिया? डिस्टिल्ड वाटर लिया. उसके ऊपर हमने क्या किया? जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, हमने एक बीकर लिया जिसके अंदर मैंने डिस्टिल्ड वाटर डाला, साथ में मैंने दो इलेक्ट्रोड डाले, दो इलेक्ट्रोड डाल दी, लोहे की कीलें डाल दी. इसको मैंने क्या किया? बैटरी के साथ कनेक्ट किया. साथ में क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया. ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया. जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर है. जैसे स्विच को ऑन करूंगा, अगर बल्ब ग्लो कर गया, अगर ये बल्ब ग्लो कर गया, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज कंडक्टर. अगर बल्ब ग्लो नहीं किया, मीन्स द सॉल्यूशन, द लिक्विड इज इन बैड कंडक्टर.
अगर देखिए मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया, एक मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया, इलेक्ट्रोड्स वायर्स लगाई, इलेक्ट्रोड्स लगाए, 2 कीलें ली, पानी में डाली, उसमें वायर लगा के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब लगा दिया। जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, अगर ये बल्ब ग्लो कर गया, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं किया, मीन्स दिस सॉल्यूशन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, जब डिस्टिल्ड वाटर डाल के हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता, मीन्स डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर। ये क्या होता है, वाटर का बैड कंडक्टर होता है। अब इसमें क्या करो, अब इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो। जैसे मैंने क्या कर दिया, मीथेन डाल दिया, CH4 मीथेन डाल दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया, अल्कोहल डाल दो, CH3 CH2OH, कोई भी अल्कोहल लीजिए और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दो। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, बैड या पुअर, दीज आर पुअर कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इनको क्या चाहिए, फ्री आयंस चाहिए, और इनके पास ये कोई भी टाइप के आयन प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कोई भी कंपाउंड कोई भी आयनिक आयंस एक्वस सिचुएशन में प्रोड्यूस नहीं करते। सो दीज आर इन बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल ओवर अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्ड। नाउ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अब कार्बन क्या है, कार्बन के पास एक वर्सेटाइल नेचर होता है। व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन? अगर हम बात करें कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की, कार्बन हैव द 2 एबिलिटी। कार्बन की क्या होती है, 2 वर्सेटाइल नेचर होते हैं। 2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन 2 नेचर रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट वन इज द कार्बन कैटिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी नाम से ही पता चल रहा है, टेट्रावेलेंसी, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। इट्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले तो ये स्टेबल हो जाएगा, इट विल एक्वायर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और जितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, वही क्या होती है, इसकी वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइन करने की कैपेसिटी, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके कंबाइन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, कितने गेन करके, कितने शेयर करके इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर रहे हैं या ये कंबाइन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कार्बन क्या होती है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन क्या करती है, 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, जिस एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी वो एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। हो सकता है ये किसी एक एलिमेंट के साथ ही डबल बॉन्ड बना दे, हो सकता है किसी 2 एलिमेंट के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना दे। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। सो दिस इज द टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसको हम टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सेकंड वन इज द कैटिनेशन। कार्बन हैव द वन अनदर वर्सेटाइल नेचर, दैट इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन को क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू मेक ए लॉन्ग चेन।
कार्बन के पास पावर होती है कि कार्बन क्या करता है, कार्बन के साथ जुड़कर, कार्बन लगातार कॉन्टिन्यूसली कार्बन के साथ जुड़ता जाएगा और कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना देगा। कार्बन की इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। कार्बन हैव द एबिलिटी टू बाइंड विद द अदर कार्बन एटम टू मेक ए लॉन्ग चेन। देखिए कार्बन की क्या है, 4 वैलेंसी थी। जैसे हम यहाँ कार्बन लेते हैं, कार्बन हैव द 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब क्या है कि कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि ये कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। अब ये कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बना दिए, इसके कार्बन के कितने बनेंगे, इस कार्बन के तो 4 बने हुए हैं, ये कितने बनाएगा 4, तो एक बन गया, बाकी कितने बचे 3, 1 2 3। अब इस कार्बन की एबिलिटी होती है कि आगे कार्बन के साथ जुड़ जाएगी, इसकी एबिलिटी है ये इधर से भी कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगी, ये कार्बन फिर आगे 4 बॉन्ड शो करेगा, कार्बन इस तरीके से और आगे जुड़ जाएगा। तो कार्बन की एबिलिटी होती है कि कार्बन इस तरीके से कार्बन के साथ जुड़कर क्या कर देगा, एक लॉन्ग चेन बना देता है। क्या बनाता है, कार्बन के साथ इस तरीके से बाइंड करता जाएगा, जुड़ता जाएगा कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा और एक लॉन्ग चेन बना देता है। इस तरीके से ये काफ़ी सारी, जरूरी नहीं है कि 2 कार्बन जुड़ेंगी, 3 जुड़ेंगी, तो काफ़ी सारी कार्बन, एक ना हमारा एलोट्रोप्स है जो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ेंगे हम। कार्बन का एक एलोट्रोप है फुलरेंस, कौन सा होगा, फुलरेंस। उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, कार्बन 60 कार्बन आपस में अटैच्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। कार्बन इस तरीके से 60 कार्बन आपस में अटैच्ड होते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो कार्बन के पास एक एबिलिटी होती है कि कार्बन के साथ अटैच होकर, जुड़कर, ज्वाइन होकर एक लॉन्ग चेन, देखिए इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है। कार्बन के साथ जुड़कर क्या बना देगा, एक लॉन्ग चेन बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब देखिए क्या है, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है। कार्बन के पास एबिलिटी है कि कार्बन अपने चारों बॉन्ड के साथ कार्बन को जोड़ सकती है। देखिए कार्बन 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। देखिए कार्बन है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, कार्बन क्या होता है, 4 बॉन्ड रिप्रेजेंट करती है। कार्बन अपने चारों बॉन्ड या चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे चारों कार्बन के साथ रिप्रेजेंट कर सकती है। इस कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन 4 अदर कार्बन के साथ रिप्रेजेंट कर लिए। अब ये कार्बन है, इसके भी 4 बॉन्ड बनेंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ शेयर कर लिया, बाकी 3 क्या करेगी, ये अदर कार्बन के साथ रिप्रेजेंट कर लेगी। ये कार्बन है, ये भी आगे रिप्रेजेंट, देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड शो करेगी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के साथ मिलकर एक लॉन्ग चेन बना देती है, एक लॉन्ग ब्रांच बना देती है। कार्बन की इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ एन कार्बन एटम टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन बाय कंबाइनिंग विद द अदर कार्बन एटम। कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होकर कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाती है। कार्बन की इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन की एक और वर्सेटाइल नेचर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि होती क्या एक्चुअली, क्योंकि हमें ये करने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हम पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा द अदर वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, दैट इज द आइसोमेरिज्म। कार्बन आइसोमेरिज्म भी रिप्रेजेंट करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म। तो आज हम इतना डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं और उनकी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज। जैसे होमोलोगस सीरीज कंप्लीट होगा हमारा सिलेबस, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021-22 से सेशन। जो हमारा अभी का सेशन है 2022 जो एग्ज़ाम होंगे हमारे अप्रैल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है वो फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज तक ही होगा और वहाँ जाके ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं जो सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है। सो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, दैट इज़ फोटोनिक एजुकेशनल क्लासेस।